So I guess recording start over here, and yeah, in this video I'm gonna show you why you can't do maths. So yeah, uh, this video will be straightforward, and I guess you will learn how to do actual things. So step one is, yeah, it is divided in one, two, three, four steps. First step is uh, theory. Second step is questions, testing, revision. सब बताते हैं ये चार स्टेप, बट थोड़ा सा आज ढंग से देख लेते हैं कि एक्चुअल फक क्या है यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप थ्योरी। लोगों को थ्योरी करनी नहीं आती। वो क्या करते हैं, मतलब स्कूल वाले करवा रहे हैं वैसे कर ली, बस खत्म, दैट्स ऑल। तो ऐसा नहीं होता। थ्योरी मतलब मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम थ्योरी करनी है तो कहाँ से करो, बुक में से, क्योंकि बुक प्रोवाइड्स नो फक एक्चुअल थिंग जस्ट दैट। और तीसरी बात जो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूर रहेगी, वो है साइड बाय साइड क्वेश्चंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और चीज़ें करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर तुम वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो क्या होता है, पहले 15 मिनट वो करवाता है क्या कहते हैं, थ्योरी। फिर 15 मिनट में एक क्वेश्चन। फिर उससे तुम्हारा मतलब फ्लो नहीं बन पाता अपनी स्पीड। अगर वो तो एवरेज स्पीड लेके चल रहा है ना टीचर, कि लोएस्ट से लोएस्ट बच्चा भी करे और हाईएस्ट से हाईएस्ट बच्चा भी ढंग से करे, तो तुम्हारी स्पीड वहाँ कहीं बीच में गुम हो जाती है। तो उसको वापस आने के लिए आई रिकमेंड यूज़ बुक्स, क्योंकि तुम अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो और तुम अपना मतलब लाइक वहाँ पे क्वेश्चंस थ्योरी के जस्ट बाद दे देते हैं एग्जाम्पल में, जाकि तुम जहाँ अटको वहाँ पे देख लो और बीच में रुको ना। मतलब ऐसे है ना, जैसे कि तुम्हारा लेक्चर चल रहा है तो चल रहा है फिर बीच में रुक गया, फिर चल रहा है फिर बीच में रुक गया, फिर चल रहा है फिर बीच में रुक गया। ऐसा ना हो, चल रहा है तो चलता ही रहा है, बीच में रुके ना। दैट्स ऑल आई वांट टू से विद पॉइंट वन विद अ बुक। सो अब चलते हैं फेज टू पे। फेज टू क्या है, क्वेश्चंस। हमने स्टेप वन से ही लेके चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे जो तुम्हारे ट्रस्टेड बुक के हैं, जो तुम्हारा बेस बनाएंगे। तो और उसके साथ साथ जैसे कि अगर तुम कोचिंग भी जाते हो, मतलब किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, तो कोचिंग के ना मॉड्यूल्स मिलते हैं। मॉड्यूल से क्या होएगा, वन, मतलब मॉड्यूल्स का पहले लेआउट देखते हैं। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ के कैसे था, लेवल वन, टू, थ्री, फोर, और फिर फिफ्थ लेवल आता था जो कोई किसी में आता था। बाकी चार लेवल होते थे, बेसिक, मेंस टू, मिक्स और एडवांस। एडवांस में एडवांस के नहीं होते थे, एडवांस से एक लेवल वन, मतलब लेवल फाइव के ही होते थे एक्चुअली, बट होते बढ़िया थे। मतलब एडवांस के मेंस में मिक्स करके देते थे, तो मतलब लेवल थ्री में भी अच्छे होते थे, बट यहाँ पे मिक्स एडवांस और मेंस के अलग अलग देते थे, और लेवल फोर में मिक्स करके ही दे देते थे एक क्वेश्चन में दोनों मेंस और एडवांस। तो कैसे, मतलब बहुत अच्छा था सिस्टम, बट टीचर्स बहुत अच्छे थे। एनीवेज, तो तुम्हें अभी बस लेवल वन करना है और कुछ देखना ही नहीं है, बस लेवल वन करके छोड़ दो, बस छोड़ देना है उसके बाद। और मतलब कैसे करना है, टाइमलाइन बता देते हैं। टाइमलाइन में कैसे, जब तुम्हारी हैबिट नहीं है, लाइक अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे, 2 घंटे देने हैं। 1 आवर फॉर थ्योरी, 1 आवर फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि धीरे धीरे करोगे, एक साथ में फ्लो नहीं बन पाएगा। फिर जब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और जब तुम पे लोड भी आएगा, जैसे 11th के मिड पे लोड आता है बढ़िया वाला, और तुम सच सब कुछ देख नहीं पाते, है ना, तब 30 मिनट थ्योरी, 30 मिनट क्वेश्चंस।
तो ये तुम्हारा टाइमलाइन हो गया क्वेश्चंस और इस थ्योरी का। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कैसे कैसे करना है। लेवल 1 करना है जब तुम वो करो, मतलब थ्योरी के बाद। लेवल 3 जैसे मैं करता था वैसे बता रहा हूँ, उसके बाद सेकंड पे, फिर ये करो थर्ड लेवल पे ताकि तुम्हें थोड़ा सा इजी आ जाए, फिर एकदम फोर्थ लेवल करो। फिफ्थ लेवल अभी करने की ज़रूरत नहीं, जब तुम टीचर के साथ मिक्सअप करके जब काम करो तब करना चाहिए फिफ्थ लेवल। एनीवेज बाकी इतना ही बहुत रहता है। तो अब हमारे फेज़ 1 और फेज़ 2 ख़त्म हो गए हैं। अब फेज़ 3 आता है, टेस्टिंग। स्कूल मतलब कोचिंग वाले जब भी तुम्हारे टेस्ट लेने हैं वो लेंगे, लाइक महीने में हर 21 डेज में टेस्ट होता है, था हमारी कोचिंग में, तुम्हारे भी ऐसे ही होता होगा। तो हर 21 डेज में टेस्टिंग होती थी, बट तुम में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फ्रीक्वेंसी हाई मतलब 7 डेज में करेंगे हम। हर 7 डेज में मैथन को तुम्हारे फ़ोन में होना चाहिए ऑफ कोर्स। मैथन को से कस्टम टेस्ट बनाना है। और अगर तुम टेस्ट सीरीज़ खरीदते हो वहाँ की तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है ये, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खरीदी थी, है ना। तो अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो तुम स्लो डाउन कर लो, और अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो तुम फास्ट कर लो, है ना। तो तुम्हें कस्टम टेस्ट बनाना है 30 to 45 मिनट्स का, और तुमने अपनी प्रोग्रेस देखनी है। अगर प्रोग्रेस डाउन जा रही है तो तुम्हें अपना आउट मतलब इनपुट इक्वल इंटू 2 कर देना है, और अगर परफॉर्मेंस पीक जा रही है तो तुम्हें अपना इनपुट 2 टाइम्स कर लेना है। समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए, अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब है, अगर ये कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है। ठीक है। ये मतलब ये है मेन पार्ट जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल भी नहीं करते। मतलब बोलने के लिए बोला, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट अलग कर से लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट, है ना। तो हमें पता चल गया है, हमने 3 फेज कर लिए हैं, जल्दी जल्दी कर लिए। अब हम आते हैं फेज 4 पे, रिवीजन। ज़्यादातर लोग, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ आजकल ऑफलाइन में, क्या करते हैं, लर्न करने बैठ जाते हैं। फिर मैं उन्हें थोड़ा सा डांटता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ रिवीजन करना एक अच्छी बात होती है और लर्न करना अच्छी बात नहीं होती बार बार, क्योंकि लर्न हमेशा एक बार होता है, उससे ज़्यादा करने के लिए तुम बैठे तो तुम पागल हो। सिंपल वर्ड्स, नो बकवास। आई थिंक सही बोला है। एनीवेज नहीं, मतलब ये वाला वर्ड, सिंपल वर्ड नो बकवास टाइप चीज़, हाँ। तो अब आ गया फेज रिवीजन वाला। रिवीजन में क्या करते हैं लोग, लर्न करने बैठ जाते हैं और उनका सारा कुछ फक हो जाता है दोबारा से। सो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। स्टेप 1, बुक खोलो। स्टेप 2, बुक पढ़ो। पढ़ो इन द सेंस बस देखो। स्टेप 3, बुक को चोट डालो। स्टेप 3, जो तुमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था बुक में कि भाई ऐसे ऐसे था, उसे रिकॉल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि हमने पहले पढ़ा था वो दिमाग में है भी या नहीं है। नहीं है तो दिमाग में डालो दोबारा से। फिर वो लर्निंग वाला ही सीन हो गया, इसलिए तुम मतलब बहुत बकवास हो जाएगा। स्टेप 4, क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस इन द सेंस मैथन क्वेश्चन, वो निकालो, या मैथन को या फिर दूसरा, ये तो वन है, वहाँ पे कस्टम क्वेश्चंस होते हैं वीकली, मतलब डेली क्वेस्ट, है ना। बट मैं कह रहा हूँ कि तुम वो भी करो, मतलब अच्छा है, बट क्योंकि फ़ोन में डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं तो इसलिए कह रहा हूँ लेवल 2 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। और अगर लेवल 2 तुमने 2-3 बार कर ही रखा है तो लेवल 4 करो, बस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू, बाय बाय। और मेरे को लगता है